नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और रायपुर, जहां सीआरपीएफ डीजीपी माहेश्वरी रायपुर पहुंचे हैं। घायल जवानों से मिलेंगे डीजी। राजधानी के 2 निजी अस्पतालों में चल रहा है जवानों का इलाज। बीजापुर के पामेड़ में हुए नक्सल मुठभेड़ में जवान घायल हुए थे, जिनसे मिलने के लिए अब डीजी एपी माहेश्वरी रायपुर पहुंचे हैं। 2 निजी अस्पतालों में इन जवानों का इलाज चल रहा है। बीजापुर के पामेड़ में नक्सल मुठभेड़ में ये जवान घायल हुए थे, जिनसे अब मिलने के लिए डीजी पहुंचे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। पामेड़ में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया था, लेकिन मुठभेड़ में 204 कोबरा बटालियन के 2 जवान भी शहीद हो गए। वहीं मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट प्रशांत सहित 6 जवान घायल हो गए। और देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, अब रायपुर पहुंचे हैं डीजी एपी माहेश्वरी जवानों से मुलाकात करने के लिए, उनके हालत जानने के लिए। निश्चित तौर पे काफी समय बाद एक बड़ी घटना यहाँ पर बीजापुर में हुई, जिसमें पामेड़ थाना के अंतर्गत आने वाली रापल्ली क्षेत्र में ये बड़ी घटना हुई। पुलिस नक्सल मुठभेड़ के दौरान ये देखा गया कि 2 जवान शहीद हो गए, एक नक्सली भी मारा गया, लेकिन जो हमारे 6 जवान हैं वो अब भी घायल हैं। रायपुर के 2 अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसमें से 3 जवान की हालत अभी भी खराब है और बाकी जो जवान है वो खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। और सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं घायल जवानों को देखने के लिए। और इस वक्त जो अस्पताल में डीजी पहुंचेंगे उसी अस्पताल में मौजूद हूं, नारायणा अस्पताल में, और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं सीआरपीएफ के वो इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में जो है वो डीजी यहाँ पर पहुंचेंगे, जवानों का हालचाल जानेंगे। और एक अहम बात ये भी श्रद्धा आपको बता दूं कि क्योंकि सीआरपीएफ के डीजी यहाँ पर आ रहे हैं, लिहाजा जो यहाँ के जो अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, उनसे यहाँ पर बैठक होगी, मुलाकात होगी। और इसके अलावा जो स्टेट पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात होगी, डीजीपी से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक एक्शन प्लान बनाने की बात अब तक चल रही थी नक्सल मुद्दे को लेकर के, इसके पहले जो है अमित शाह भी यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी राज्यों की बैठक ले चुके हैं। इस दौरान भी ये देखा जा रहा था कि एक बड़ी रणनीति जो है ये माओवाद के खिलाफ यहाँ पर बननी चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी घटना हो जाती है और इस घटना में हमारे 2 जवान शहीद हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी घटना ही यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि एक तरह से पिछले कुछ समय से नक्सल घटना पर विराम सा आ गया था, लेकिन फिर इस दौरान ये घटना हुई है और उसके बाद से लगातार ये सवालों के घेरे में है। नक्सलियों में बौखलाहट भी है, देखने को मिल रहा है। बार-बार आईडी, आज भी खबर थी कि आईडी लगाया था और लोगों ग्रामीणों के लिए लगाया था, लेकिन मवेशी उसकी चपेट में आ गए। तो जगह जगह उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये तो है देवव्रत कि नक्सलियों में खौफ तो आया है, लेकिन उस खौफ को छिपाने की भी कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो नक्सली आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अपनी साख खिसकती हुई अब नक्सलियों को नजर आ रही है। जी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भी ये दावा कर चुके हैं कि पिछले कई सालों में नक्सली घटना पर विराम लगे हैं, नक्सली घटनाओं पर नियंत्रण हुआ है। और अभी जिस तरह से आपको बता दूं कि प्रदेश में जो दिखाई दे रही है, अब आपको तुरंत अपडेट बता रहा हूं कि जो डीजी के आने का यहाँ पर संकेत हो गया है और ये पहुंच ही गए हैं। तो ये आप देखिए कि सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, घायल जवानों का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक अस्पताल से यहाँ पर पहुंचे भी हैं। सर, अभी घायल जवानों से बातचीत की सर, क्या कोई मीटिंग होगी क्या? शायद कुछ फिलहाल कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि अभी तक के नक्सल मूवमेंट हुआ है उसको लेकर के अभी। चलिए, डीजी पहुंच चुके हैं, आपको बता दें इस वक्त। और मुठभेड़ में जवान घायल हुए थे, 2 निजी अस्पतालों में ये जवान एडमिट हैं। उनसे उनके हालचाल जानने के लिए अब डीजी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें। घायल जवानों से अब डीजी मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और
नक्सली मुठभेड़ में ये 2 जवान घायल हो गए थे। ये जवान घायल हुए थे। इन जवानों का 2 निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीजापुर के पामेड़ में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां ये जवान घायल हुए थे। ये देखिए, मिलने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले पूरी एहतियात बरतते हुए डीजी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ताकि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना फैले, इसीलिए पूरी एहतियात और जो पूरी सारी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए वो मिलने के लिए जा रहे हैं। देवव्रत, हम देख रहे हैं तस्वीरें, सारी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। जो जो नियम होते हैं जब आप जाते हैं किसी पेशेंट से मिलने, और ख़ासतौर पर अगर पेशेंट आईसीयू में हो तो ख़ास ख्याल रखने पड़ते हैं, तो वो उसी तरीके से सारी मास्क वगैरह इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अंदर मिलने के लिए गए हैं। देवव्रत, हम बात नक्सली घटनाओं की कर रहे थे, अब उस पर कमी तो बहुत आई है और इसी का कारण है कि बौखलाहट नक्सलियों की बहुत बढ़ गई है। पंचायत चुनाव की भी मैं बात करूं, उस समय भी पंचायत चुनाव में भी नक्सलियों ने अपनी काराना करतूत दिखाने की कोशिश की थी, हालांकि बार बार ज़्यादातर वो नाकाम ही साबित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे श्रद्धा, आपको बता दूं कि ये नक्सलियों की बौखलाहट ही थी जो इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरह से ये एक्शन प्लान की बात चल रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय की बात चल रही है और इसे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री राज्य की बैठक ले चुके हैं, मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, केंद्रीय अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, तो उसके बाद इस बड़े एक्शन प्लान की जो बात है वो लगातार चल रही है और बड़े एक्शन प्लान को लेकर के नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस वजह से ये इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात को जो है नक्सलियों ने अंजाम दिया है। और क्योंकि कंटिन्यूसली जो छत्तीसगढ़ सरकार है ये बात करती रही है कि जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, खासकर सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में हर बार ये घटनाएं होती रहती थी, लेकिन अभी कुछ समय से जो नक्सल घटनाएं थी उसमें से विराम हो गया था, घटनाएं जो है वो कुछ हद तक के कम हो गई थी, लेकिन इसी बीच में अगर इस बड़ी घटना हो जाती है तो ये एक तरह से नक्सलियों की बौखलाहट ही इसे कहा जाएगा। और अभी आपको बता दूं कि क्योंकि हमने अपने 2 जवान भी यहाँ पर खोए हैं और अगर इस तरह से जवानों की शहादत होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक एक्शन प्लान की जरूरत बिल्कुल महसूस की जाती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनते ही। चलिए, आप देखते हैं, हालचाल जानेंगे डीजी, और फिर क्या क्या हालचाल है ये भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और टीकमगढ़, जहां कैदी की अस्पताल में मौत